नमस्कार दोस्तों। दान का मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अक्सर लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन कई बार एक छोटा सा दान भी उन लाखों करोड़ों के दान से बढ़कर होता है। लेकिन इच्छा न होने पर भी मांगने पर दिए गए दान का महत्व कम हो जाता है, अपितु इसके कि वो दान स्वेच्छा से दिया गया हो। आइए स्वेच्छा से ही किए गए एक ऐसे दान की कहानी चमार का भूमि दान आपको सुनाता हूँ। कश्मीर के हिंदू नरेश अपनी उदारता, विद्वता और न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें से ही महाराज चंद्रापीड़ उस समय राजगद्दी पर थे। उन्होंने एक देव मंदिर बनवाने का संकल्प किया। शिल्पियों को आमंत्रण दिया गया और राज्य के अधिकारियों को शिल्पियों के आदेशों को पूरा करने की आज्ञा दी गई। शिल्पियों ने एक भूमि मंदिर बनाने के लिए चुनी, परंतु उस भूमि को जब वे नापने लगे तब उन्हें एक चमार ने रोक दिया। भूमि के एक भाग में चमार की झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी को छोड़ देने पर मंदिर ठीक नहीं बनता था। राजा के मंत्रीगण चमार को बहुत अधिक मूल्य देकर वह भूमि खरीदना चाहते थे, किंतु चमार किसी भी मूल्य पर अपनी झोंपड़ी बेचने को तैयार नहीं था। यह बात महाराज के पास पहुंची। तब उन न्यायप्रिय धर्मात्मा राजा ने कहा, बलपूर्वक तो किसी की भूमि छीनी नहीं जा सकती, इसलिए मंदिर दूसरे स्थान पर बनाया जाए। शिल्पियों के प्रधान ने महाराज से निवेदन किया कि पहली बात तो यह है कि उस स्थान पर मंदिर बनने का संकल्प तो पहले ही हो चुका है, और दूसरा, आराध्य देव का मंदिर सबसे उत्तम स्थान पर होना चाहिए और उससे अधिक उपयुक्त स्थान हमें दूसरा कोई नहीं दिखता। फिर महाराज की आज्ञा से चमार को बुलाया गया। महाराज ने उससे कहा, तुम जो मूल्य चाहो तुम्हारी झोंपड़ी का दिया जाएगा, और दूसरी भूमि तुम जितनी कहोगे उतनी तुम्हें मिलेगी, और यदि तुम स्वीकार करो तो उसमें तुम्हारे लिए भवन भी बनवा दिया जाएगा। तुम धर्म के काम में विघ्न क्यों डालते हो? देव मंदिर के निर्माण में बाधा डालना पाप है, ये तो तुम जानते ही होगे। चमार ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, ये झोंपड़ी या भूमि का प्रश्न नहीं है। वह झोंपड़ी मेरे पितामह आदि कुल पुरुषों की निवास भूमि है। मेरे लिए वे भूमि माता के समान है। जैसे किसी मूल्य पर किसी भी प्रकार आप अपना पैतृक राज सदन किसी को नहीं दे सकते, वैसे ही मैं अपनी झोंपड़ी नहीं बेच सकता। ये सुनकर महाराज उदास हो गए। तब चमार 2 क्षण के लिए चुप रहा और फिर बोला, परंतु आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। देव मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का पाप मैं करूं तो वह पाप मुझे और मेरे पूर्वजों को भी ले डूबेगा। आप धर्मात्मा हैं, उदार हैं, और मैं हीन जाति का कंगाल मनुष्य हूं। किंतु यदि आप मेरे यहाँ पधारे और मुझसे मंदिर बनाने के लिए झोंपड़ी मांगे तो मैं वह भूमि आपको दान कर दूंगा। इससे मुझे और मेरे पूर्वजों को भी पुण्य की प्राप्ति होगी। ये सुनकर राजसभा के सभासदों में रोष के भाव पैदा हो गए और वे परस्पर कानाफूसी करते हुए कहने लगे, महाराज इस चमार से भूमि दान लेंगे? अच्छा, अब तुम जाओ। महाराज ने चमार को उस समय बिना कुछ कहे विदा कर दिया। परंतु दूसरे दिन कश्मीर के वे धर्मात्मा राजा चमार की झोंपड़ी पर पहुंचे और उन्होंने उस चमार से भूमि दान ग्रहण किया। सच में धन्य है वह चमार जिसने अपनी भूमि को बेचा नहीं और उसे मंदिर के निर्माण के लिए दान कर दिया, और धन्य है वे महाराज जिन्होंने उस गरीब की झोंपड़ी में जाकर मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान को ग्रहण किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जितना सामर्थ्य हो सके
उतना दान करना चाहिए जिससे हमें भी पुण्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।